साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। आज बात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, लेकिन इस खबर का असर बहुत बड़ा है। यह कहानी उस डर की है जिसने एक पूरे गांव की रातों की नींद छीन ली है। यह कहानी उन माता पिता की है जिन्होंने अब सोना ही छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के रसूलपुर डरेहता नाम के गांव में जैसे ही शाम ढलती है, घरों में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। दरवाजे समय से पहले ही बंद हो जाते हैं, दिए और बल्ब जलते रहते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के पास बैठ जाते हैं। यहां अब रात आराम के लिए नहीं बल्कि पहरे के लिए ही होती है। कुछ महीने पहले तक यह गांव भी आम गांव जैसा ही था। लोग दिन में खेतों में काम करते थे, शाम को घर लौटते थे और रात को चैन की नींद सोते थे। लेकिन एक ही रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त था। ननकै देवी अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने नजर उठाई, अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक जंगली जानवर बच्चे को खींचकर बाहर की ओर भागने लगा। ननकै देवी की चीख से पूरा गांव जाग गया। लोग लाठियां लेकर दौड़े, शोर मचाया, लेकिन घना कोहरा सब कुछ निगल चुका था। जानवर खेतों की ओर भाग निकला और फिर कभी दिखाई ही नहीं पड़ा। उस रात के बाद इस गांव में नींद लौटकर नहीं आई है। अब यहां हर माता पिता को डर सताता है कि अगली रात किसके घर की बारी होगी। बच्चे अब खुले आंगन में नहीं सोते। माएं बच्चों को सीने से लगाए बैठी रहती हैं। पिता रात भर टॉर्च और लाठियां लेकर पहरा देते हैं। यह डर किसी अफवाह की देन नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते महीनों में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। खास तौर पर भेड़ियों के हमले जो चुपचाप आते हैं, बच्चों को निशाना बनाते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाते हैं। रसूलपुर डरेहता जैसे गांव की भौगोलिक स्थिति इस खतरे को और भी बढ़ा देती है। चारों तरफ ऊंची गन्ने की फसलें हैं, पास ही जंगल जैसे इलाके हैं और ऊपर से सर्दियों का घना कोहरा है। रात के समय दृश्यता लगभग खत्म हो जाती है। यही हालात इन जानवरों के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। वन विभाग की टीमें आई हैं, गश्त भी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोहरा घना और खेतों में छिपने की भरपूर जगह हो तो किसी एक जानवर को पकड़ पाना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। इस डर का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ा है। जो बच्चे कभी बेफिक्र होकर सो जाया करते थे, अब जरा सी आहट पर चौंक जाते हैं। माँ बाप खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनकी आंखों की थकान सब कुछ बयां कर देती है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह उस टकराव की कहानी है जहां इंसानी बस्तियां फैल रही हैं
और जंगली जानवरों की दुनिया सिमटती चली जा रही है। जब जंगल कम होते हैं और शिकार घटता है तो जानवर भोजन और रास्ते की तलाश में इंसानों के और करीब आ जाते हैं। रसूलपुर डरे हता में आज हर रात एक ही सवाल के साथ गुजरती है और वह सवाल है, क्या आज सब सुरक्षित रहेंगे? जब तक इसका कोई स्थायी हल नहीं निकलता तब तक यहां नींद एक लग्जरी बन चुकी है। और शायद यही इस कहानी में सबसे बड़ी सच्चाई भी है। साथियों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाकर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपका अपना कोई पसंदीदा विषय है तो उसके बारे में भी हमको जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।